अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आप सबको अमन चैन सुकून के साथ रखे। आप सब भी मेरे लिए बहुत बहुत दुआ करिएगा। ये है सुबह का टाइम। रात मैंने मलाई से घी निकाला था। मैं मलाई स्टोर कर लेती हूँ और 2 हफ्ते की हो जाती है तो मैं फिर उसका घी बना लेती हूँ। तो रात मैंने घी बना लिया था, लेकिन मैंने ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। अब सुबह में मैं इसको कंटेनर में पलट रही हूँ और ये सुबह की बन रही है चाय और साथ में वही खा रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो गोंद के लड्डू होते हैं। और ये मेरी बहन हर साल हमें बनाकर भेजती हैं। सालों से वो ऐसा करती हैं और बहुत ही मजे के बनते हैं और उनके हाथ के लड्डू का अलग ही टेस्ट होता है। अगर जब तक वो नहीं भेजती हैं तो मैं बड़ा मिस करती हूँ इन लड्डुओं को। तो जब वो आ जाते हैं तो डेली हम सुबह में नाश्ते में ये लड्डू लेते हैं और साथ ही बन रही है चाय। सर्दी बहुत अच्छी बढ़ गई है यहाँ पर, रोजाना ही कोहरा भी हो रहा है और आज तो सुबह से बहुत ठंडी हवा भी है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। मुझे ये मौसम बहुत ज्यादा पसंद है। तो घी भी मैंने छान लिया था। इसके ऊपर का जो है, इसकी जो हलवा होता है, सूजी का हलवा होता है या मीठी पूरी, बहुत अच्छी बनती है। तो ये घी बन गया है। ये तकरीबन आधा किलो घी बना है। आधा किलो से थोड़ा और ज्यादा था। मैंने इसको एक बोल में और कलेक्ट कर लिया है। और ये दिन का टाइम है। मैंने फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर करा था। ये है ड्राई फ्रूट्स की ट्रे। बहुत ही अच्छी है क्योंकि मेरे घर पर भी ये यूज हो रही है। बड़ी ही यूजफुल सी चीज है ये। तो मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए ये ऑर्डर करा था, लेकिन बहुत मुझे देखकर अफसोस हुआ कि ये जो पीस है वो टूटा हुआ निकला था। और मुझे कल जाना है शादी में, वहां मुझे गिफ्ट करना था, लेकिन अब मैं इसको गिफ्ट नहीं कर पाऊंगी तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। रिटर्न इसलिए करूंगी क्योंकि 3 दिन के बाद वो शादी है, तब तक तो ये आ भी नहीं पाएगा रिटर्न होकर। अगर मैं रिप्लेस करती तो तब तक तो आ भी नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसको रिटर्न ही कर दे रही हूँ। और पीस बहुत अच्छा था, लेकिन जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है, टूटा हुआ निकल आता है या कोई इश्यू होता है तो बड़ा ही दिल खराब होता है। फिर अब मैं वो सारा प्रोसेस कर रही हूँ। इसकी पिक्चर क्लिक करके मैंने सेंड करी थी। ब्रोकन आइटम का इसका ऑप्शन लिया था और अब फिर उन्होंने बैंक अकाउंट मांगा था, तो वो जो इसका प्रोसेस होता है मैंने वो सब पूरा कर लिया था। आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, क्योंकि फिर वही एज यूजुअल हमेशा की तरह से कि शादियां, फंक्शंस और विंटर में वैसे भी, क्योंकि विंटर वेकेशन होते हैं तो रात को बारबेक्यू वगैरह या कहीं ना कहीं दावत ऐसी हो जाती है कि बहुत ज्यादा हैवी खाना हो जाता है। तो मैं लंच में बना रही हूँ मटर पुलाव, चटनी और मिर्च का अचार मैंने बना ही रखा था, अब वो भी बिल्कुल खत्म पर है। तो ये सिंपल सा रहेगा लंच, जो कि जल्दी से बन भी जाएगा और खाने में भी मजा आएगा। और उसके बाद मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं, यानी मेरे जो देवर की वाइफ, मतलब देवर की फैमिली आई हुई है, तो मुझे उनकी वाइफ के साथ जाना है मार्केट। अब उनके वापस जाने के दिन भी बिल्कुल करीब आ गए हैं और इतनी तेजी से ये टाइम बीता है पता ही नहीं चला। और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी हिम्मत को सलामत रखे कि इतने कम दिन में इतनी ज्यादा भागा दौड़ी। इंसान अपने यहाँ से आता है तो अपने यहाँ से आने से पहले भी शॉपिंग करता है सबके लिए, फिर पैकिंग करता है, फिर सफर करके आता है, फिर आते ही यहाँ पर इनका नया घर था जो मैं दिखा चुकी हूँ वीडियो में, उसको सेट करा था इन लोगों ने। फिर उसके बाद शादियां अटेंड करी हैं, फिर सबके घर जाना, सबसे मिलना, साथ साथ शॉपिंग करना। अब अपनी जा रही हैं तो यहाँ से जाने की शॉपिंग करना। तो यहाँ से बच्ची जो इस तरह की निकनेक की चीजें होती हैं वो यहाँ से ले जाती हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है। और थोड़ी उनको मैचिंग वगैरह चाहिए थी, लेसेस वगैरह चाहिए थे, जो छोटी छोटी चीजें हैं वहां मिलने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ इजीली मिल जाती हैं। तो वो सारा सामान लेने के लिए मैं उनके साथ गई थी। बहुत टाइम लग गया था, मतलब हम लोग बिल्कुल देर शाम को लौटे थे। हैंड टू हैंड टेलर को भी कपड़े दे दिए थे, बहुत सारे कपड़े थे। तो हाथ के हाथ में हाथ देते हुए, उनको समझाते हुए
हम लोग आ गए थे घर वापस। तो अभी मैं उन्हीं के फ्लैट पर आ रही हूँ और वहां पर सब सामान दिखाएंगे, हम लोग खोलेंगे, क्योंकि कुछ मेरा भी सामान था, फिर मैं वो सामान लेकर अपने घर आऊंगी। और उसके बाद मुझे जाना है एक फंक्शन में, जिसके लिए कि मैंने बताया था कि मैंने गिफ्ट लिया था जो कि खराब निकला है। तो आज वहां का था उपटन, तो वो मैं आगे शेयर करूंगी। तो अभी मैं वो सामान दिखा रही हूँ जो हम लोग लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मेरी सास थी और जो मेरी देवरानी है उनकी अम्मी भी थी, तो वो सारा सामान हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। मुझे हमेशा से बहुत खुशी होती है कि जब भी मैं शॉपिंग करके आती हूँ तो मेरा सामान कोई बहुत शौक से देखे, उसके बारे में बताए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कमी है, उसको मशवरा दे और बताए। अब घर लाती हूँ सामान तो कोई देखने वाला ही नहीं होता है कि किससे दिखाएं सामान। तो यहाँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मेरी देवरानी की जो अम्मी है बड़े इंटरेस्ट से सारी चीजें देख रही थी, बड़ी खुश हो रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था सारा सामान दिखाना। खैर हम लोगों ने फिर सामान अपना अलग करा, जो मेरा सामान था वो फिर मैं लेकर आ जाऊंगी घर पर। अब मैं आ गई थी घर, थोड़ा सा रेस्ट करा, फिर अगले सफर की तरफ हम लोग चल देते हैं। तो मुझे जाना है अभी उपटन मेहंदी में, तो उसके लिए मैं हो रही थी तैयार। तो मैं यहाँ पर अपना सामान दिखा रही हूँ, चूड़ियां हैं, सेट है, कि मैं सूट पहनूंगी जिसमें येलो और ग्रीन का कुछ मिक्सचर टाइप का है, तो उसी के हिसाब से मैचिंग से चूड़ियां निकाल ली हैं, ज्वेलरी निकाल ली है। तो अब तैयार होकर चलते हैं फंक्शन में। बहुत अच्छा फंक्शन था, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, मैं बहुत तारीफ करके आई थी, लेकिन थोड़ा हम लेट पहुंचे थे। जो रस्म होती है वो हो चुकी थी, वरना मैं वो सब भी शेयर करती। मेरे पास ऐसे कोई खास फोटो नहीं है, लेकिन जितने भी मैं ले सकी थी लास्ट में जाकर मैंने उतने लिए हैं और आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। आप लोग इसकी डेकोरेशन जरूर देखिएगा। ये है एंट्रेंस, वेलकम टू रस्म उपटन ऑफ जारा। लड़की का नाम है जारा। बहुत प्यारी डेकोरेशन थी, जैसे कि ये घर में था, किसी लॉज या क्लब में नहीं था, ये फंक्शन घर में था। उसके बावजूद इतनी अच्छी डेकोरेशन थी, इतने अच्छे सब कुछ मैनेज किया था। बहुत ज्यादा ठंड थी तो यहाँ पे थोड़े से स्नैक्स थे, इसका इंतजाम था साइड में, और एक तरफ खाना था। तो सब कुछ बहुत अच्छा सा था, बहुत ही सलीके के साथ सारी चीजें थी। बहुत अच्छा लगा जाकर, और बहुत दिन के बाद इन लोगों से मुलाकात हुई थी। ये मेरे जो मायका वाला एरिया है वहाँ उनके नेबर्स हैं, मेरी अम्मी के जो नेबर्स हैं, तो सब पुराने लोगों से मुलाकात हुई थी। बहुत दिल खुश हुआ था, सब बहुत पूछ रहे थे, आकर मिल रहे थे कि बहुत दिन के बाद देखा बेटा आपको, कैसी हैं। तो पुराने लोगों को देखो और अपने अम्मी के जो अम्मी की फ्रेंड समझ लीजिए, अम्मी की, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि अम्मी की फ्रेंड से मिलकर कितनी ज्यादा खुशी होती है। वो सारी बातें याद आ गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था और सब मिले भी बहुत अच्छी तरीके से थे। अब हम खाना खाकर आ गए थे ऊपर लड़की से मिलने के लिए। तो देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन है, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको देखिए। सब कुछ बहुत अच्छे से प्री प्लान था, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था। आपको देखकर अंदाजा ही हो रहा होगा। और जो दुल्हन के साथ की लड़कियां होती हैं उनका ड्रेस कोड था व्हाइट, सबने व्हाइट पहना था और एक ही तरह के कपड़े के सबके ड्रेसेस थे। सबने ब्लैक गॉगल्स लिए हुए थे। शादी की क्लिप में आगे शेयर करूंगी।